गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की उत्पाद विधि, जिसे मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, प्रोडक्ट या वैल्यू एडिड मेथड। तो हमने अब तक दो विधियां कर ली है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की। पहली आय विधि की थी, दूसरी व्यय विधि, और तीसरी आज हम कर रहे हैं उत्पाद विधि। दूसरा नाम है मूल्य वृद्धि विधि या वैल्यू एडिड मेथड। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इस विधि का। सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्पाद का मूल्य माइनस कर देंगे मध्यवर्ती उपभोग। बस ये दो ही चीजें करनी है। उत्पाद का मूल्य, उत्पाद मतलब उत्पादन, जो आपने प्रोडक्शन किया है, वस्तुएं बनाई है, उनका मौद्रिक मूल्य कितने रुपए की बनाई है वह, माइनस मध्यवर्ती उपभोग जो आपने खर्चा किया है बनाने में। माइनस करने के बाद में हमें मिलता है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी है, पड़ाव है, याद रखेंगे पड़ाव को, जीडीपी एमपी। अब यहां पर इसका दूसरा नाम भी है जीवीए एमपी। ठीक है, तो जीवीए एमपी और जीडीपी एमपी सेम है। अगर आप देखेंगे फॉर्मूले में तो दोनों तरफ जी है, दोनों तरफ एमपी है। यहां पर डीपी है और यहां पर वीए है। इसका मतलब है घरेलू आय मूल्य वृद्धि के बराबर होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है, पेपर में आता है कि मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए, तो मूल्य वृद्धि की गणना मतलब है जीवीएएमपी निकालना है या फिर जीडीपी एमपी निकालना है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब घरेलू उत्पाद के ब्रैकेट में मैंने लिखा है मूल्य वृद्धि, तो घरेलू उत्पाद को मूल्य वृद्धि कहेंगे इस फॉर्मूले में। तो जब हम ये निकाल लेते हैं, हमारा पड़ाव आ जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं हमें निकालनी है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय क्या होती है, सेम वैसी करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, एनएनपीएफसी। जी से एन पे बदलेंगे, फिर एमपी से एफसी में बदलेंगे, और एक एक करके दिखा देता हूं मैं। सबसे पहले जी से एन पर जाएंगे, तो जी से एन पर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस मूल्यह्रास या घिसावट। कल कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर प्रश्न में तो वो मूल्यह्रास दे ही नहीं रखा। मैंने हर बार वीडियो में और लिखकर भी भेजा है, मूल्यह्रास के 3 नाम है, मूल्यह्रास, दूसरा घिसावट, और तीसरा अचल पूंजी का उपभोग या स्थिर पूंजी का उपभोग। तो यदि आपको नाम याद नहीं होंगे तो आप ऐसे ही प्रश्न पूछोगे कि सर ये तो दे ही नहीं रखा। तो सभी नाम याद होने चाहिए। मैंने बोला है जब भी आप वीडियो देखते हो लिख लिया करो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो माइनस कर देंगे घिसावट या मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग। दूसरा एमपी से एफसी। जब एमपी से एफसी में जाते हैं तो क्या होता है, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर माइनस हो रहा है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस हो रहा है। इसका मतलब इसका पहला कंपोनेंट है अप्रत्यक्ष कर माइनस हो जाएगा और आर्थिक सहायता प्लस हो जाएगी। आर्थिक सहायता का दूसरा नाम क्या है, अनुदान। अब नेक्स्ट हमारा आता है डीपी से एनपी, घरेलू आय से राष्ट्रीय आय। तो हम क्या प्लस करते हैं, प्लस करते हैं एनएफआईए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। मैंने इसका फॉर्मूला भी भेजा था, कल प्रश्न में विदेशों को लिखा था और सभी उसे प्लस कर रहे थे। तो यह ध्यान रखेंगे, विदेशों से, यहाँ पे प्लस है, विदेशों से प्राप्त साधन आय प्लस होती है, विदेशों को प्रदान माइनस होती है। तो यह ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमने इसे बदल लिया है पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो क्विक रिव्यू करते हैं फटाफट से। उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, हमारा पड़ाव आ गया जीडीपी एमपी, और उसके बाद में चेंज कर लेंगे। लेकिन जो यह उत्पाद का मूल्य है, इसके 3 फॉर्मूले हैं। उत्पाद का मूल्य यदि हमें ज्ञात करना है तो उसके 3 फॉर्मूले हैं। अगले वीडियो में हम वह 3 फॉर्मूले सीखेंगे, किस प्रकार से हम उत्पाद का मूल्य निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले उत्पाद का मूल्य निकालना है, माइनस कर देना है मध्यवर्ती उपभोग, और हमारा जीडीपी एमपी ज्ञात हो जाएगा। अब हम उत्पाद का मूल्य निकालना सीखेंगे। उत्पाद का मूल्य का अर्थ होता है उत्पादन का मूल्य। जितनी आपने वस्तुएं बनाई है
उनका मूल्य निकालना है। तो इसका मूल्य निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला देखेंगे वस्तु की कीमत और मात्रा। वस्तु की कीमत और मात्रा बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप खिलौनों का उत्पादन करते हो और उसकी कीमत है 10 रुपये एक खिलौना, ठीक है, और आपने 100 बनाए, तो गुणा में 100, मात्रा कितनी बनाई 100, तो आंसर कितना आ गया 1000 रुपये। इसका मतलब आपने कितने रुपए के खिलौने बना लिए 1000 रुपये। ये क्या है हमारा उत्पाद का मूल्य, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, दूसरा है बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। आपको पता चलाना है या लगाना है कि कितना उत्पादन का मूल्य है। तो बहुत सिंपल है, जो आपने बिक्री कर दी है, जैसे आपने बिक्री कर दी है 500 रुपये की बिक्री, ठीक है। जमा स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन, आपके स्टॉक में कितने रुपए का सामान है, आपके स्टॉक में 50 रुपए का सामान है, तो आंसर कितना आ गया, कितने का उत्पादन किया था आपने 550 रुपए का। क्यों? क्योंकि 500 का रुपए का सामान आपने बेच दिया और 50 रुपए का आपके पास रखा हुआ है। तो इससे टोटल कर लेंगे, 550 रुपए का आपने क्या किया है उत्पादन। यह भी ज्ञात हो गया। यहाँ ध्यान रखेंगे स्टॉक में परिवर्तन का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक माइनस कर देते हैं। तो यह दूसरा फॉर्मूला है। ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वह पहले और दूसरे फॉर्मूले के अंदर से ही आते हैं, तीसरे फॉर्मूले के अंदर से बहुत रेयर ही कोई क्वेश्चन आता है। और तीसरा फॉर्मूला जो हमारा है, सभी ध्यान देंगे, साधन भुगतान। साधन भुगतान 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो श्रम को कर्मचारियों का पारिश्रमिक मिलता है, भूमि को लगान मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है। 4 साधन है, चारों को जो आय प्राप्त होती है, यहाँ पे भुगतान लिखा है, मतलब जो भुगतान किया है कंपनी ने, उनको जोड़ लेंगे, प्लस कर देते हैं मध्यवर्ती उपभोग, प्लस कर लेते हैं मूल्यह्रास और प्लस कर लेते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यह सभी प्लस कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाता है उत्पाद का मूल्य। तो सभी को यह तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसमें जो भी मदे दे रखी हैं उसके हिसाब से आप सरलता से पता लगा सकते हैं कि आपको तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यह तीनों फॉर्मूले भी आप अभी भेज दूंगा, आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर्मूला ही लिखा हुआ है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। जब हम उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग माइनस कर देते हैं तो हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, जिसको कहते हैं हम GDP MP। लेकिन यहां पर ये बॉक्स में कुछ बना रखा है, उसे समझेंगे आखिर ये है क्या। कभी कभी हमें प्रश्न में उत्पादन का मूल्य दे रखा होता है, लेकिन ऐसे लिखा होता है प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन का मूल्य, द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन का मूल्य, तृतीय क्षेत्र का उत्पादन का मूल्य। जैसा कि आप जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर पूरे देश का उत्पादन का मूल्य ना दे करके तीनों क्षेत्रों का अलग अलग दे दिया जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों क्षेत्र का उत्पादन का मूल्य प्लस कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में इसी तरह से दे रखा है मध्यवर्ती उपभोग, तो उसमें अलग से लिखा होता है प्राथमिक क्षेत्र में मध्यवर्ती उपभोग, द्वितीय क्षेत्र में मध्यवर्ती उपभोग और तृतीय क्षेत्र में मध्यवर्ती उपभोग। तो इसमें भी हम तीनों को प्लस कर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे, और इन दोनों को करना क्या है माइनस। सिंपल। इसका अर्थ है सिर्फ हमें उत्पादन का मूल्य निकालना है, तीनों क्षेत्रों को प्लस कर देंगे, उत्पादन का मूल्य निकल जाएगा, तीनों क्षेत्रों को प्लस कर लेंगे, मध्यवर्ती उपभोग निकल जाएगा और बाद में माइनस कर देंगे। तो जब यह प्रश्न आएगा तब मैं दोबारा फॉर्मूला समझाऊंगा, तो यह भी ध्यान रखेंगे।